अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मटन मैगी सीख कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया और एक पैकेट मैगी का लिया है। तो सबसे पहले हम कीमे को उबालकर और पीस लेते हैं और मैगी को उबाल लेते हैं। कीमे को उबालकर हमने पीस लिया है और यहाँ मैगी भी तैयार है। अब मिला लेते हैं हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टीस्पून डालेंगे हम ब्रेड क्रम, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ लहसुन, 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है ये डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हाफ कप, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये भी हाफ कप डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/3 के करीब डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज, डाल देंगे इसमें मैगी मसाला, ये मैगी भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। कबाब बनाने के लिए एक स्टिक्स लेंगे और इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा कबाब का पेस्ट लेंगे और ये स्टिक्स पे इस तरह रखेंगे। कबाबों को हम ना ज्यादा मोटा रखेंगे और ना ज्यादा पतला रखेंगे और इस तरह के कबाब हम बना लेंगे और इसे बड़े आराम से इस तरह निकालेंगे और इस तरह के सारे कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरा कबाब भी तैयार कर लेंगे। तो सीख कबाब हमने यहाँ बना लिए हैं। कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। एक अंडा लेंगे और ब्रेड क्रम लेंगे। तो अंडे को हम फोड़ लेते हैं। 1 चुटकी के करीब डालेंगे हम नमक। अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब एक कबाब उठाएंगे और ये अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम में लगा लेंगे और इस तरह सारे कबाबों पर अंडे की कोटिंग और ब्रेड क्रम कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। अब कर लेते हैं हम इन्हें फ्राई। पैन में हमने तेल को गरम कर लिया है। अब बड़ी सावधानी से ये कबाबों को डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा मध्य रखेंगे और मध्य फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद में इसे पलट लेंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मध्य रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। कबाब जब चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये देखिए ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसी तरह सारे कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे।